हेलो एवरीवन, दिस इज विकास कुमार। वेलकम टू मरीन ट्यूटर एजुकेशनल वाईटी प्लेटफॉर्म। तो अगेन नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स पर हम बात करेंगे, डीसी मशीन्स पर, डीसी मोटर्स पर। लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल लिया था, उसके लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने कुछ थ्योरी देखा था। और मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, अगर डीसी मशीन्स के क्वेश्चंस को आप सोल्व करना चाहते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना चाहते हो, तो आपको सेंटेंस को समझना बहुत जरूरी है, लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप लैंग्वेज को समझ गए तो आप वहीं पर 60-70% क्वेश्चन सॉल्व हो जाती है। एंड लैंग्वेज को समझने के लिए आपको थ्योरी समझना बहुत जरूरी है, इक्वेशन समझना बहुत जरूरी है। एंड ये सारे लेक्चर्स की लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर गिवन है। सो मैं अब अपनी न्यूमेरिकल स्टार्ट करता हूँ। अ 4-pole वेव वाइंडेड डीसी shunt motor running at 1200 rpm with 2000 copper conductor have an armature resistance of 0.5 ohm। तो इस न्यूमेरिकल्स में आपको क्या समझ में आ रही है? नंबर ऑफ पोल्स कितनी है? 4। वेव वाइंडेड, इससे पहले हम लोगों ने लैप वाइंडेड किया था। अब मैं आपकी एक थ्योरी लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था वेव एंड लैप वाइंडेड में वैल्यू क्या लेनी है। तो वेव वाइंडेड में ए जो हो गया, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जो होगा, ए इक्वल टू 2। वेव वाइंडेड में A इक्वल टू 2। डीसी संट मोटर, संट कंडीशन है यहाँ पर। अगेन मैं आपको सीरीज एंड संट कंडीशंस की ईएमएफ बताया था कैसे निकाली जाती है। रनिंग एट 1200 आरपीएम, एन क्या है इसमें? 1200 आरपीएम विथ 2000 कॉपर कंडक्टर्स, जेड क्या है? 2000। हैव एन आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ, आर ए गिवन है 0.5 ohm, राइट। संट फील्ड ऑफ RSH गिवन है 120 ohm। क्लियर? इफ सप्लाई वोल्टेज इज 250। अगेन सेंटेंस को समझो, सप्लाई वोल्टेज मोटर में क्या करते हैं हम लोग? एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज इनपुट रहती है, वो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज मोटर को प्रोवाइड करते हैं। तो ये क्या होगा? VT 250 वोल्ट। फाइंड EMF, बैक EMF। तो एक तो सिंपल फॉर्मूला होता है बैक EMF, EB इज इक्वल टू 5ZNP/16/2A। बट अगेन यहाँ पर मैं ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज मेरे पास A है, P है, N है, Z है, बट मेरे पास फाई नहीं है एंड EB नहीं है। दो वेरिएबल यहाँ पर, दो थिंग्स नहीं है तो कैलकुलेट हो नहीं सकती है। EB फाइंड करने के लिए अगेन हम सर्किट ड्रॉ करेंगे। फिर से आप बेसिक्स पे आओगे, सर्किट ड्रॉ करेंगे। सी आप देख सकते हो, ये मोटर है, हम लोगों ने सर्किट ड्रॉ किया। क्वेश्चन में बोल रहा है ए वेव वाइंडेड डीसी संट मोटर, तो संट, तो यहां पर क्या होगा? VT। अब जो यहां करंट जो फ्लो होगी वो IT होगी। अब दो ब्रांच में करंट डिवाइड हो रही है। फर्स्ट ये करंट होगी ISH, बिकॉज यहां पर रेजिस्टेंस है RSH, और एक करंट होगा IA, बिकॉज यहां पर कुछ आर्मेचर कंडक्टर्स है जिसकी रेजिस्टेंस है RA। अब यहां पर अगर मैं EMF इक्वेशन लिखता हूं, क्लियर, EMF इक्वेशन लिखता हूं, तो VT इज इक्वल टू क्या होगा? IA RA प्लस EB, मीन्स बैक EMF क्या होगी? EB इज इक्वल टू VT माइनस IA RA। ISH RSH की पार्ट मैंने क्यों कंसिडर नहीं किया? क्योंकि ये संट कंडीशन है। जो VT होगी, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज जितनी होगी, इक्वल टू यहां पर ISH RSH होगी। क्लियर? यहां जो वोल्टेज ड्रॉप होगी, इस रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज ड्रॉप होगी, यहां पर जो टर्मिनल जो वोल्टेज होगी वो सेम VT के इक्वल होगी। क्लियर? सॉरी, यहां जो वोल्टेज होगी वो सेम VT के इक्वल होगी। तो आई होप इतनी आपको क्लियर है। चलो नेक्स्ट, अब मैं इसे क्वेश्चन सोल्व कैसे करूंगा। तो अगेन अब आप सेंटेंस पर आओ, तो आप देख सकते हो VT इज इक्वल टू, बोल सकता हूं ISH RSH गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, संट कंडीशंस। तो VT की वैल्यू क्या है? 250। ISH गिवन है? गिवन नहीं है, ये हमें फाइंड करना है। RSH गिवन है 120, तो RSH की वैल्यू आएगी 2.083। क्लियर? मुझे बैक EMF फाइंड करनी है। ISH की वैल्यू आ गई 2.083,
अब क्या बोल रहा है, बैक ईएमएफ फाइंड करनी है, बट द वैल्यू ऑफ आर्मेचर करंट इफ इट इज 10% मोर देन शंट करंट, इफ इट इज 10% मोर देन शंट करंट। तो अगर मैं इसकी 10% ऑफ ISH अगर मैं निकालूं तो क्या आएगा 0.208। अब IA क्या है, IA इज इक्वल टू ISH प्लस 10% ऑफ ISH, 10% ऑफ ISH। तो IA इक्वल टू क्या होगा ISH की वैल्यू क्या है 2.083। क्लियर। 10% ऑफ ISH मैंने कैलकुलेट किया, ये कितनी है 0.208, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2.291 एम्पियर, जो भी आप बोलो, ठीक। ये IA आ चुकी है। अब हमारे पास IA आ गई है, अब मुझे निकालना है EB। अब VT है आपके पास, VT कितनी है 250 माइनस IA की वैल्यू कितनी है 2.291 इंटू RA कितनी है, RA 0.5 ओम। आप ये जब कैलकुलेट करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 248.845, यहाँ मैंने लिखा है 845 वोल्ट। अब आपको कैलकुलेट करनी है फ्लक्स। अब ये वैल्यू आप यहाँ पुट करो 248.845, आपकी फ्लक्स आ जाएगी। क्लियर। तो आई होप इतनी आपको क्लियर होगी। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल थी। सारे जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, अगर आपको इलेक्ट्रिकल मशीन्स की न्यूमेरिकल सॉल्व करनी है तो लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। अगर आप लैंग्वेज समझ में आते हो तो आप एक्सटर्नल सर्किट ड्रॉ कर लेते हो, खुद से फॉर्मूलाज डिराइव भी कर सकते हो, फॉर्मूलाज आ सकती हैं, सारी चीज़ें आप इजीली कर सकते हो। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजिंग दिया गया था, वैल्यू ऑफ आर्मेचर करंट इफ इट इज 10% मोर देन शंट करंट। तो सबसे पहले हम लोगों ने शंट करंट निकाला ISH। शंट करंट कैसे निकाला, क्योंकि मुझे पता है ये जो VT है इक्वल टू ISH RSH होगी, क्योंकि ये शंट कंडीशन में। तो VT इज इक्वल टू ISH RSH किया, तो यहाँ से मैंने ISH की वैल्यू फाइंड कर ली। अब ISH की जो वैल्यू आई 2.083, उसकी 10% मैं लूंगा तो 0.208। अब क्वेश्चन में बोल रहा है जो आर्मेचर करंट है वो ISH के 10% से ज्यादा है, तो ISH की वैल्यू ISH यहाँ मैंने इटसेल्फ लिखा प्लस 10% ऑफ ISH 2.291। तो यहाँ से मेरी IA आ गई, IA आ गई तो डायरेक्ट मैं EMF बैक EMF कैलकुलेट कर सकता हूँ 250 माइनस VT माइनस IA RA। फ्लक्स यहाँ से 5ZNP/60 इंटू A से फ्लक्स हम फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अपने मरीन फ्रेंड्स में आप शेयर करो। ये सारे वीडियोस MEO क्लास 4 ओरल्स रिटर्न्स और आपकी सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, लेट्स लर्न एंड ग्रो टुगेदर विथ मरीन ट्यूटर। थैंक यू।